पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। पटना जंक्शन के पास एक होटल में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पलक झपकते ही उसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 लोगों की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग जख्मी बताए गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस होटल में आग लगी उसकी तस्वीरें आप देखिए। पल भर में ही आग ने पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया। 3 लोगों की मौत हुई है। पर साधा निशाना, बोले प्रचंड बहुमत से एनडीए कैंडिडेट जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन टैपिंग के आरोपों में गिरे। उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के लगाए आरोप, एक ऑडियो भी जारी किया। चुनाव रैली में नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ने पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। 3 महीने के चुनावी कार्यक्रम पर उठाए सवाल। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बीच बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक बंगाल बीजेपी के 10 बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी प्रत्याशी का हुआ विरोध। बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी प्रत्याशी देवांशु के विरोध में की नारेबाजी। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले ओवैसी का विवादास्पद बयान। बोले 26 अप्रैल को शुक्रवार है, जुम्मा का दिन है और मुबारक दिन पर शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान सामने आया। बोले चुनाव जीतने के बाद असम में 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश और यूपी की कई सीटों पर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। यूपी के आगरा, आंवला और शाहजहांपुर तो मध्य प्रदेश के मुरैना में करेंगे रैली। एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव। अमृतपाल के वकील ने दी जानकारी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से लड़ सकता है चुनाव। एनसीपी का शरद पवार गुट आज जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। पुणे से जारी होगा घोषणा पत्र। साथ में पार्टी एक गाना भी करेगी जारी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना कहा। वाईएसआर सीपी के शासन में लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइनिंग माफिया और लिकर माफिया बढ़ गए। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी का बड़ा बयान। बोले राम और हनुमान के नाम से नहीं चलेगा देश। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईवीएम की पर्चियों को 100% मिलान करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी। केरल के वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली पहले चरण के रुझान देखकर डर गए बीजेपी नेता। पीएम मोदी कर रहे हैं बहकी बातें। 26 अप्रैल को यूपी के बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार 29 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। राजनाथ सिंह रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में 28 अप्रैल को महाविकास आघाड़ी की लोकसभा चुनाव पर अहम बैठक। शरद पवार, बालासाहेब थोराट, संजय राउत रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के यवतमाल में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहोश हो गए। बताया गया भीषण गर्मी की वजह से वो रैली के दौरान बेसुध हुए। कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए ओबीसी सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए सवाल। कहा आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के बाद इसे देश में फैलाने की कोशिश। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का पीएम मोदी पर पलटवार। सिद्धारमैया ने पीएम मोदी के सभी दावों को झूठा बताया। बैतूल की रैली से पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। बोले इंडिया अलायंस वाले 1 साल में एक प्रधानमंत्री वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। पीएम मोदी के कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर दिए बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा अर्धसत्य पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। महाराष्ट्र की अमरावती रैली में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कमल का बटन इतनी जोर से दबाना है कि करंट